एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये शब्द मतलब कहाँ से आया, किसने सोचा सबसे पहले? तो ज्योतिष के दो हिस्से हैं मित्रों। तो वो ज्योतिष सीख के क्या वो उनके अंदर भी इसी तरीके की इंट्यूशन पावर या ये सब चीजें जो विज्ञान है वो सीख सकते कि हैं? ज्योतिष कुछ है नहीं, यानी बेवकूफ बनाने की उन्होंने एक ठग विद्या को उसको बना दिया। और लेकिन आज तक इस कॉन्सेप्ट को जो है वो किसी ने क्लियर नहीं किया था। मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं पहली बार ये सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे समुद्र के पानी को समझना, समुद्र में पानी कहाँ से आया, जी, मुझे ये समझना हवा चलती कैसे। पुनर्जन्म क्या है? मतलब ये सच में इसका मतलब कोई पहले देख सकता है कि पिछले जन्म में वो क्या था या फिर क्या है? ये मतलब ये सुनने में बहुत आती है सारी चीजें। 100 आदमी अगर इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो 5 लोगों को समझ में आएगा कि ये विकास पॉडकास्ट बड़ा जबरदस्त है। अगर आप ये सोचेंगे मैं काश मैं भगवान बन जाऊं और मेरी पूजा हो, हाँ, आप भगवान बन सकते हो। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है एच.एस. रावत, इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे उनसे रिलेटेड कि उनके जो ज्ञान है वो बहुत पुराना है। लगभग 30 से 35 साल का उनको इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। और विश्वास मानिए, जो भी किस कुछ भी अपना भ्रम समझते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये सब बेकार की बात है या क्या है, या क्या भ्रम फैला रहे हैं कि भाई ये नंबर लिख दो, ये नाम लिख दो और इस नाम से जो है वो चमत्कार हो जाएगा, तो कुछ कुछ इन चीजों के ऊपर जो है इस पॉडकास्ट में ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए जुड़ जाते हैं इस पॉडकास्ट से और इस पॉडकास्ट के अंदर हम इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। मेरा नाम विकास है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट शो में, उनकी तारीफ में मैं क्या बोलूं? अगर मैं उनकी तारीफ में कुछ बोलने चला तो ये तो वही बात हो जाएगी जैसे सूर्य के सामने उसको दिया दिखाने के समान है। इनका लगभग एक्सपीरियंस अपनी इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में लगभग 35 ईयर्स का है और अपनी इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनके कई स्टूडेंटों को इन्होंने अपनी तालीम दी है और उसके बेसिस पे आज वो एस्ट्रोलॉजर खुद बन के बैठे हुए हैं सारे, और देश विदेश में उनका भी अच्छा नाम है। तो चलिए, मेरी खुशकिस्मती है कि आज के हमारे पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विकास जी। हाँ जी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको जी। कि आपने जो ये चैनल शुरू किया है और हम्म, पॉडकास्ट शुरू किया है, ये बहुत ऊंचाइयों को छुए और जी जो आप उद्देश्य लेकर के इसकी शुरुआत की है, जी। और हम उस उद्देश्य में पूरी आपकी भागीदारी करेंगे। हम्म, और जो भी आप पूछेंगे इस पॉडकास्ट में, जी। उन सब का साइंटिफिक और आध्यात्मिक आधार पर हम प्रश्न को उत्तर देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप साइंटिफिक और बिल्कुल इसी तरीके से दें, तभी आपको सबसे पहले बुलाया जी। मैंने। तो आप सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये शब्द मतलब कहाँ से आया, किसने सोचा सबसे पहले? क्या है एस्ट्रोलॉजी? मेरा तो विकास जी, बहुत कंफ्यूजन रहती है बिल्कुल इसमें। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं जी है। मैं जी आपको एक एक शब्द का विश्लेषण बताने की कोशिश करूंगा। जी। एस्ट्रोलॉजी संस्कृत में शब्द होता है ज्योतिष। ये तो एस्ट्रोलॉजी शब्द तो जनरली ये इंग्लिश का है। ओके। ज्योतिष, जी। अगर ज्योतिष का हम विच्छेद करें, हम्म, संधि विच्छेद होता है संस्कृत में। संधि यानी दो शब्दों को जोड़ना और जी। विच्छेद दो को अलग करना। हम्म, ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश। ओके। ज्योति प्रकाश को बोलते हैं और ईश स्वामी को बोलते हैं। हम्म, प्रकाश का स्वामी यानी जो लाइट दिखाई दे रही है ना अंतरिक्ष में, जी। इस लाइट का स्वामी कौन है? हम्म, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं इनका स्वामी कौन है? जी। इस लाइट का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? ओके। तो लॉर्ड ऑफ द लाइट, एस्ट्रोलॉजी इज इक्वल टू लॉर्ड ऑफ द लाइट। यानी जो ज्योतिष को बोलेगा ये बोलेगा कि प्रकाश का स्वामी, उसको ज्योतिष बोलते हैं। प्रकाश की कैलकुलेशन, जी। जैसे साइंस में तो प्रकाश वर्ष होते हैं, हम्म, ऐसे ही ज्योतिष के अंदर भी इसकी कैलकुलेशन होती है कि कौन सा ग्रह कितनी गति के साथ चल रहा है और कितनी गति के साथ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ओके। इसको ज्योतिष बोलते हैं। इसलिए ज्योतिष की जो उत्पत्ति है ना, ये सृष्टि की उत्पत्ति के साथ होती है। अच्छा। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है प्रलय और महाप्रलय के बाद में, जी। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य मूव करता है अपनी एक्सिस का ऊपर और फिर सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। हम्म, और जब वो घूमना शुरू कर देते हैं तो सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा की रोशनी से, ग्रहों की तेज गति से और ऋतुओं के परिवर्तन के साथ हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं और प्रकृति की उत्पत्ति होती है। उसकी कैलकुलेशन को ज्योतिष बोलते हैं। ये ज्योतिष है। अरे वाह। ज्योतिष का विज्ञान बहुत बड़ा है। हम्म,
आप क्या सोच रहे हैं ये ज्योतिषी बता सकता है। जी सही। बाहर से आप कैसे हैं ये आपकी पर्सनैलिटी बता रही है। जी तो ज्योतिष के दो हिस्से हैं मित्रों। एक हिस्सा है इसका वैज्ञानिक, यानी जो सामने से हम दिखाई दे रहे हैं, मेरी आंख कैसी है, नाक कैसी है, बाल कैसे हैं, मैंने तिलक लगा रखा है, मैं कैसे बोल रहा हूं। एक तो मेरा बाहरी रूप है हम्म, और एक मेरा अंदर का रूप है कि मैं बोल कहां से रहा हूं और आप प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं मुझे, ये शब्द कहां से आ रहे हैं। ये शब्द मुझे अंतरिक्ष से आ रहे हैं और इन शब्दों का जो वॉल्यूम है ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है हम्म, और मैं कितने वॉल्यूम के साथ बोलूंगा और आप कितने वॉल्यूम के साथ मेरे से पूछेंगे अच्छा। और कितना मेरे साथ तर्क करेंगे आप। हम्म, ये सब ज्योतिष का हिस्सा है। इसको बोलते हैं पराविज्ञान। क्या बोलते हैं? पराविज्ञान। पराविज्ञान। हमारे सामने ये एक माइक लगा हुआ है। जी माइक देखने में तो ये मैकेनिकल है, जी। लेकिन इसके अंदर एक जाल है, हम्म, सर्किट्स हैं। वो सर्किट हमारी वॉइस को और क्लियर करके कैमरे तक लेके जाते हैं और कैमरे में फिर सर्किट है। तो हमारा जो ये शकल है ना, जी। इसमें सर्किट है। क्या है? सर्किट। हमारी वाणी, उसके पीछे भी सर्किट्स हैं। अच्छा। हमारे मन में भी सर्किट हैं और ये सर्किट चलते हैं ग्रहों के द्वारा। ओके। जैसे कि आप टेप रिकॉर्ड सुनते हैं, आजकल तो आप पेन ड्राइव भी सुनते हैं। पेन जी। ड्राइव लगा दिया, गाने सुनने शुरू कर दिए। इतने साल पुराने गाने एक पेन ड्राइव में कैसे घुस जाते हैं? तो हजारों साल की मेमोरी हमारे पेन ड्राइव में घुसी रहती है ओके। और ये शब्द हमें आते रहते हैं। इसको ज्योतिष बोलते हैं। इसलिए ज्योतिष जो है ना, ये एक विज्ञान है और इस विज्ञान को जानना इतना आसान काम नहीं है। ऋषियों ने इसमें कई कई जीवन लगा दिए थे ज्योतिष को समझने के लिए, जी। लेकिन ज्योतिष को आज कुछ लोगों ने पाखंड बना दिया है। सही बात। उसको फुर फुर कर दिया है कि ज्योतिष कुछ है नहीं, यानी बेवकूफ बनाने की उन्होंने एक ठग विद्या को इसको बना दिया। लेकिन ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। जी। तो आपके मतलब कहने का ये मतलब है कि हम अगर चाहे, हमारी इच्छा हो कि हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं या हम क्या, या कोई भी अगर हो, तो वो ज्योतिष सीख के क्या उनके अंदर भी इसी तरीके की इंट्यूशन पावर या ये सब चीजें जो विज्ञान है वो सीख सकते हैं और सबको ही सबका भविष्य देख सकते हैं? देखिए, ये तो संभव नहीं है जी। कि हर आदमी अगर ज्योतिष सीखने की कोशिश करेगा तो वो नहीं सीख सकता। जिसके भाग्य में ही नहीं लिखा है वो क्या भाग्य में करे। अगर हर आदमी चाहे कि मैं हवाई जहाज चला लूं तो नहीं चला सकता। जी। है ना? और कितनी बार हवाई जहाज का जो पायलट होता है उसको साइकिल नहीं चलानी आती और को कार चलाने जानते हैं, उनको साइकिल नहीं चलती। जी। तो इसलिए आपके इस सर्किट में क्या लिखा है, इस ब्रेन के अंदर एक पेन ड्राइव है, एक सीडी है, उसमें क्या सेव है, आप वही करोगे। इस बात को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, क्या इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि आपके चित्त के अंदर, जी, जैसे एक मोबाइल होता है ना, ये मोबाइल है। हाँ जी। ये मोबाइल क्या बोलेगा? इसके अंदर जितना बड़ा सर्किट होगा वो ये वही बोलेगा। वही बोलेगा, ठीक है ना? जितना सेव होगा जो चीज। इसमें अगर सैमसंग की चिप लगी है तो सैमसंग की ये वाणी बोलेगा, सैमसंग की घंटी बोलेगा, है ना? इसमें एप्पल की घंटी लगाना बड़ा मुश्किल है और एप्पल वाली घंटी एप्पल बोलेगा। उसका प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है। इसलिए हर आदमी का जो प्रोसीजर है ना वो अलग अलग होता है। जो व्यक्ति क्रूर है, जिस व्यक्ति ने जेब काटनी है, जिस व्यक्ति ने चोरी करनी है, पिछले जन्म के उसको श्राप लगे हुए हैं, उसने हत्याएं करनी है और उसको बोले ज्योतिष सीख लो, तो वो ज्योतिष नहीं आ सकती, क्योंकि उसके यहां ब्रेन में वो नेटवर्क ही नहीं है। यानी आपके दिमाग में जो अंदर चित्त है, हमारे शरीर के अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा होता है, उस मेमोरी कार्ड के अंदर पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। उसके आधार पर ही आप कुछ भी बोलोगे, उसके आधार पर ही आपको ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते किसी भी आदमी को लेके आ जाओ और वो ज्योतिष को सिखा दो। ज्योतिष वही सीख सकता है जिस पर प्रभु का आशीर्वाद होगा, पिछले कर्म आपके बहुत अच्छे होंगे। ब्रह्मा जी ने आपको आशीर्वाद दिया होगा कि जाओ तुम कलयुग में जाओ, पैदा हो जाओ वहां पर और एक पॉडकास्ट में जाके बैठो जी, और वहां लोगों को ज्योतिष सिखाओ, वहां ज्योतिष बताओ। तो वो ऊपर से जो विद्या है ना प्रभु, वो नेटवर्क अपना जोड़ के रखता है। अभी जहां पर एक टीवी चैनल चल रहा है जी, टीवी चैनल के आप अलग अलग चैनल्स को चेंज करते हैं तो अलग अलग चीजें आनी शुरू होती जी जी, है ना? वो चैनलों का एक सर्किट्स होता है। ऐसे ही जो मनुष्य होता है उसके भाग्य में लिखा होता है कि ये व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा, ये व्यक्ति साधु बनेगा, ये सन्यासी बनेगा, ये क्राइम करेगा, ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, या ये ग्लोबली बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, ये योगी बनेगा।
ये सब कुछ लिखा होता है। हम्म, और हमारा जो शरीर है उसी प्रकार से बना होता है गर्भ के अंदर। ओके। हमारा शरीर गर्भ में बन जाता है और जिस प्रकार से हम गर्भ में बनते हैं उसी प्रकार हमारी सोच आती है, हमारी जो बुद्धि है उसी प्रकार की अंदर बनी होती है। पिछले जन्म के आधार पर 9 महीने जब हम गर्भ में रहते हैं, उस 9 महीने में हमारा भविष्य तय होना शुरू हो जाता है कि हम जीवन में करेंगे क्या। जी। अभी हम अभिमन्यु जो थे, गर्भ के अंदर ही उनको चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है और कैसे उसको तोड़ा जाता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। जी। तो ज्योतिष जो है, ग्रहों की जो किरणें होती हैं, उन किरणों से हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है गर्भ के अंदर। ओके। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे होता है। एक मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी अपने अंडे को जब हीट देती है तो उसमें चूजा तैयार होता है, बच्चा तैयार होता है। ओके। अगर उसमें वो हीट न दे तो उसमें बच्चा बनेगा ही नहीं, उसका भ्रूण पीला की पीला रह जाता है। और अगर उस भ्रूण पे आधे समय बैठे और आधे ना बैठे तो वो भ्रूण पकेगा नहीं। जी। इसका मतलब हमारा विकास हीट के द्वारा होता है, हमारा विकास किरणों के द्वारा होता है। हमारे शरीर के अंदर 9 महीने जब बच्चा गर्भ में रहता है मां के गर्भ में, उस समय 9 महीने कौन सा ग्रह कितनी स्पीड के साथ, कितने वेग के साथ वो आपको अपनी हीट दे रहा है, उस हीट से वो डेवलपमेंट होता है। कई लोग हमें कहते हैं कि रावत जी आप ये इस तरह की काल्पनिक बातें करते हैं, इनसे हमारा पेट नहीं भरता। आप भी पूछ सकते हो मतलब मजा नहीं आ रहा। अच्छा। मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग बता नहीं पाते। मैं बताना चाहता हूं, इसके एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था जी। उस युद्ध के अंदर जब कौरवों की हार हो चुकी थी, बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे, अंत में गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि बेटा मैं तुझे विजय का श्राप तो आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे शरीर को मैं लोहे का बना सकती हूँ, वज्र का बना सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी जीवन में आंखों से देखा नहीं है और मेरी आंखों में जो दिव्य दृष्टि है, मेरी आंखों में जो तरंगे हैं, जहां जहां तेरे शरीर पे चली जाएंगी वो वज्र का हो जाएगा। इसका मतलब आंखों के अंदर वो किरणें, वो तरंगे थी जी, वो अग्नि की हीट थी जी। और पर नंगे होके आना तो शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा। अच्छा। वो तालाब में स्नान करने जाता है, स्नान करने के बाद नंगा निकलता है पूरा। कृष्ण भगवान देख रहे थे अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये तो जा रहा है, और गांधारी ने अगर पट्टी खोल करके आंखों की और इसको पूरा देख लिया तो ये वज्र का हो जाएगा और इसको भीम मार नहीं सकता, क्योंकि गदा काम नहीं करेगी। जब लोहे का हो गया तो गदा काम ही नहीं करेगी, तो मरेगा कैसे जी। और वो तुरंत प्रकट होते हैं और तुरंत प्रकट होकर के दुर्योधन को बोलते हैं, अरे दुर्योधन तू नंगा कहां जा रहा है? अच्छा, तू इतना लंबा चौड़ा आदमी, इतना बड़ा बलवान, तू नंगा कैसे हो गया? तू तो युद्ध में लड़ने वाला था जी। और वो शर्मा गया कि मैं नंगा हूं जी। उन्होंने कहा बताओ बताओ। कहता है ऐसे ऐसे मेरी माता गांधारी ने बोला है कि मैं आंखों से पट्टी खोलूंगी, तू नंगा रहेगा, तुझे वज्र का बना दूंगी और फिर तुझे कोई मार नहीं सकता। ओके। कहता तू इतना लंबा चौड़ा आदमी अपनी माँ के सामने नंगा जाएगा, तुझे शर्म नहीं आएगी? उसने कभी तुझे देखा नहीं और तू नंगा जाएगा? अच्छा, है ना, बड़ा बेशरम आदमी तू। सही है ना। अरे कम से कम अपने जो गुप्तांग हैं, जननांग हैं, उनको तो ढक के जा। ओके। तो वो क्या करता है कि केले का जो पत्ता होता है, बड़ा चौड़ा पत्ता होता है, उसको यहाँ बांध लेता है। अच्छा। और बांध करके चला जाता है और गांधारी पट्टी खोलती है और उनकी आंखों से वो तेज रोशनी निकलती है और पूरे शरीर को वज्र का बना देती है। अच्छा। लेकिन जहां जहां वो केले का जो पत्ता लगा हुआ था जी, वो कच्चा रह गया, जांघें कच्ची रह गई। उन्होंने कहा बेटा तूने अच्छा नहीं किया, अब तेरी मृत्यु भी निश्चित है कि तू यहीं से मारा जाएगा जहां कच्चा रह गया। वाह क्या बात होगी। और फिर युद्ध होता है और युद्ध में भीम यही गदा मारता है और वहीं से वो मारा जाता है। बचपन में मैंने यही चीज सुनी थी कि वो ये बोला गया था कि वो जिनका आपने बताया कि जांग में कि दुर्योधन के जांग में अगर मार देंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है। और लेकिन आज तक इस कॉन्सेप्ट को जो है वो किसी ने क्लियर नहीं किया था
मैं सच बता रहा हूँ, आज मैं पहली बार ये सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं था। जी बताइए। तो विकास जी, जी हमारे जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है माँ के गर्भ जी में, जी। ऊपर से किरणें आती हैं ओके। और वो किरणें माँ के गर्भ में जाती हैं हम्म, और बच्चे को विकास को उसको डेवलप करती हैं। ओके। अभी जैसे ये लाइटें स्टूडियो में लगी हुई हैं, हम्म, हमारे चेहरे को क्लियर कर रही हैं। राइट। लाइटें बंद कर दो, चेहरा काला हो जाएगा हम्म, और लोग बोलेंगे "ये तो काले कूले से आदमी बैठे हुए हैं", है ना? सही बात बोल सकते हैं है, लोग। बिल्कुल। ऐसे ही जब लाइट नहीं होती है हम्म, तो उस समय गर्भ के अंदर भी बच्चे पे इफेक्ट आता है, ओके। नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है। तो ज्योतिष जो है ये रेडिएशन का और तरंगों का विज्ञान है ओके। कि कौन सा प्लेनेट, कौन सा ग्रह कितनी रोशनी हमें प्रोवाइड कर रहा है ओके। और कितनी गति से कर रहा है। हम्म, हमारे दिमाग को वो ड्राइव करते हैं। हम्म, जैसे कि ये मोबाइल सेट एक टावर से ड्राइव होता है ओके। और टावर सैटेलाइट से ड्राइव होती है। हम्म, सैटेलाइट में खराबी हो जाए तो मोबाइल मर जाएगा, बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। जी। या जो टावर है वो मर जाए तो ये मोबाइल मर जाएगा। हम्म, इसका मतलब ये वैसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, जी लेकिन ये बोल पड़ता है, कभी बोल जाएगा जी। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अच्छा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा किसी को। सही बात। हमारे साथ सूर्य जुड़ा हुआ है, हाँ, राहु जुड़ा हुआ है, केतु भी जुड़ा हुआ है, मंगल भी जुड़ा हुआ है, चंद्रमा भी जुड़ा हुआ है, बृहस्पति हमारे यहाँ हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आप मुझे कोई ऐसी बात बोल दो कि मुझे तुरंत क्रोध आ जाएगा और मैं, अगर आप हंसी की बात कर दोगे, कोई चुटकुला छोड़ दोगे, मैं तो हंस पड़ूंगा। जी। इसका मतलब ज्योतिष एक ऐसा पवित्र विज्ञान है, इसको कोई योगी ही समझ सकता है कि ये काम कैसे करता है। ओके। यानी एक बाहर से आदमी दिखाई देता है, अंदर क्या सोच रहा है वो एक ज्योतिषी को पता होता है। तो क्या, जैसे कोई अगर आपके पास सीखने आता है ज्योतिषी वगैरह, तो आप पहले क्या उनको, मतलब एक तरीके से हर किसी को नहीं सिखाते, ये शिक्षा ये नहीं देते, या फिर क्या आपका क्या पर्पस है, पहले आप क्या देखते हैं? देखिए, हमारे पास में दो चीजें होती हैं। जी हम लोग तो बहुत अनुभवी हैं जी। और अनुभव होने का फायदा ये रहता है आदमी को कि वो ध्यान में ही किसी चीज को समझ लेता है। हम्म, ध्यान में इसलिए समझ लेता है कि एक मेरे शिष्य थे हम्म, और फिर बाद में टीवी पर भी आए, अच्छा। अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, वो जेल में चले गए, अच्छा। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर केस डाल दिया तो वो जेल में गए। आप नाम लेना चाहेंगे उनका, या फिर? नाम वैसे तो लेना नहीं चाहिए लेकिन जी पहले फिर भी बोल देता हूँ। एक जी। मुकेश मित्तल करके आते थे, ओके। मेरे शिष्य थे। उन्होंने 2008-9 में मेरे से ज्योतिष विद्या सीखी थी। ओके। वो किसी कारण जेल में चले गए, हम्म, पति पत्नी के झगड़े में डिवोर्स हो गया। ओह, जब वो जेल में थे तो आस्था टीवी देखते थे हाँ, और आस्था टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखते थे, अच्छा। बड़े प्रसन्न होते थे। वो कहते थे कि जेल से जिस दिन बाहर निकल जाऊंगा प्रभु, इनकी शरण में जाऊंगा। अच्छा। और मुझे ये देखना है कि मैं जेल कैसे चला गया। मेरी पत्नी अच्छी थी, मेरे 2 बेटे थे और मेरे से 2 फ्लैट भी ले तब वो लिए। आपके शिष्य नहीं थे उस समय? शिष्य नहीं थे, खाली जेल में थे। जेल से अच्छा। टीवी में देखा करते थे। ओके। जेल से बाहर आ गए, अच्छा। सबसे पहले मेरा एड्रेस लिया, वहां पे आए, अच्छा। आके पैरों में पड़ गए। हम्म, गुरुदेव आपका बहुत सुना है मैंने, आप मेरे बारे में कुछ बताएं तो मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। मैंने उसकी कैलकुलेशन देखी, मैं कहा तुम तो यार जेल में होने चाहिए थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? अच्छा, आपने बता दिया उस समय? हाँ, मैं कहा तुम्हारा जी तो जेल का योग है, तुम यहाँ अच्छा। कैसे हो? जी। उन्होंने कहा मैं जेल से ही आया हूँ। हम्म, और फिर कहानी बताई, मैं ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। मैं अच्छा। कहा तेरे भाग्य जग चुके हैं अच्छा। और तू ज्योतिष बन जाएगा। वो जी। बाद में अच्छा ज्योतिषी भी बना। अच्छा। अगर आपकी जिज्ञासा हुई कि मुझे भगवान को समझना है, भगवान क्या है, जी। मुझे इस पृथ्वी को, प्रकृति को, इनको समझना है, ये है क्या, जी। मुझे इन पैसे वालों को भी समझना है, ये है क्या, जी। मुझे गरीबी को भी समझना है, हम्म, मुझे समुद्र के पानी को समझना है, समुद्र में पानी कहाँ से आया, जी। मुझे ये समझना है हवा चलती कैसे है, हम्म, मुझे ये देखना है कि सूर्य कभी छिपता है, कभी नहीं छिपता, कभी चंद्रमा आगे पीछे होता है, कभी छोटा कभी बड़ा होता है। ये सिद्धांत क्या है? अच्छा। जिस दिन आपके अंदर ये चीज एक्टिव हो गई तो समझ लो कि आपका कहीं ना कहीं अंतःकरण जागृत हो रहा है।
अंतःकरण में ज्ञान जागृत हो रहा है और आप बहुत अच्छे योगी, बहुत अच्छे तपस्वी, बहुत अच्छे संत, ज्ञानी, साधु और ज्योतिषी बन सकते हैं। जी अगर कोई हमसे चलता फिरता पूछ ले कि गुरुदेव मैं आपको बहुत दिन से देख रहा हूँ, जी मैं कब से देख रहा हूँ? 8-10 साल से देख रहा हूँ आपको यूट्यूब पर। अच्छा क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ? मैं कहाँ सीख सकता हूँ? अच्छा उसका इंटरेस्ट 8-10 साल से जिस चीज में है, तो इसका मतलब उसके सितारे उस प्रकार के हैं। अच्छा ओके इस समय हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय ठेके की लाइन पे लगे होंगे, है ना? जी जी और वो कहीं ना कहीं जाकर के मुर्गा काटने की कोशिश कर रहे होंगे, सही आमलेट बात बन रहा होगा, हम्म, है ना? अब उनके दिमाग में कभी ज्योतिष शब्द आया ही नहीं होगा, बिल्कुल तो वो ज्योतिष नहीं सीख सकते। इसलिए हर कोई ज्योतिष नहीं सीख सकता। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, जिसके स्टार अच्छे होंगे, जिसकी अंतःकरण के अंदर ज्ञान भरा हुआ होगा और उस ज्ञान की चाबी खुलने वाली होगी, तभी उसको अच्छा गुरु मिलेगा। और वो उस अच्छे गुरु की शरण में जाता है, तब जाकर के वो उसको ज्ञान की अनुभूति होती है। स्वामी विवेकानंद जिंदगी भर भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, उनको गुरु नहीं मिला। अंत में उनको जी रामकृष्ण परमहंस मिले, तो उनके दिव्य नेत्र ओपन हुए। तो अच्छा अगर आप ये चाहो कि अच्छा गुरु मिले, तभी आपके भाग्य में लिखा होगा, तभी आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। जी अच्छा, अभी बीच में हमारी बात हो रही थी, आपने कुछ बोला था पुनर्जन्म वगैरह के लिए कुछ बात हो रही थी, तो ये पुनर्जन्म क्या है? मतलब ये सच में इसका मतलब कोई पहले देख सकता है कि पिछले जन्म में वो क्या था या फिर क्या है? ये मतलब ये सुनने में बहुत आती है सारी चीज़ें, तो क्या है ये पुनर्जन्म? मैं आपको पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताता हूँ। हुँ, इसका ज्योतिष के साथ ही लिंक है। ओके। ज्योतिष के माध्यम से पता चल जाता है कि पिछले जन्म में आप क्या थे। हुँ, हुँ, लेकिन अब मैं कह दूं कि पिछले जन्म में आप चिड़िया थे, हाँ, तो आदमी को टेंशन हो जाएगी। और मैं कह दूं कि पिछले जन्म में सांप थे, तो भी टेंशन हो जाएगी। अच्छा, और मैं कह दूं पिछले जन्म में शेर थे, तो कुछ अच्छा सा फील करोगे। जी, और मैं कह दूं पिछले जन्म में आप राजकुमार थे, तो खुश हो जाएंगे। हाँ, हाँ, इसका मतलब ज्योतिष में पता तो लगता है कि आप पिछले जन्म में राजा थे, राजकुमार थे, ज्योतिषी थे, क्या थे, हुँ, लेकिन दिखाए कौन? हुँ, इसलिए दिखाने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है। ओके, और योग क्या होता है? ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान भौतिक विज्ञान का ज्ञान होता है, जो हम अच्छा, जीवन जीते हैं। जी, एक ज्योतिष का विज्ञान होता है, हुँ, हुँ, जिसमें ग्रहों का विज्ञान है। अच्छा, और एक होता है योग का विज्ञान। आदमी अपनी मन और आत्मा को एकाग्र करके हुँ, जब प्रभु के साथ संपर्क करता है, अच्छा, और जब वो तीनों चारों लोकों के अंदर भ्रमण करता है हुँ, और अपनी पास्ट लाइफ में जाने की कोशिश करता है, तो अच्छा, वो देख लेता है कि मेरा पिछला जन्म ये था। अब वो कैसे जाएगा? हुँ, क्योंकि हमारे अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा होता है। अच्छा, जैसे कि ये मोबाइल सेट है, हुँ, इसमें एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एक सिम लगी हुई है। सिम के अंदर आपके नंबर सेव रहते हैं, हुँ, और मेमोरी कार्ड के अंदर आपकी पूरी मेमोरी रहती है कि आपने क्या देखा है, कौन कौन से फोटो हैं, कौन कौन सी तस्वीरें हैं। जी, अगर और ये सारा की सारा आई क्लाउड में और सारा की सारा गूगल ड्राइव में ऊपर जी, अंतरिक्ष में सेव हो चुका है। बिल्कुल, अब इस मोबाइल को मैं भट्टी में डाल दूं, हाँ, खत्म हो गया। सिम बिल्कुल, भी खत्म हो गई, नंबर भी खत्म हो गए, हुँ, फोटो भी जल गए, सब खत्म हो गया। जी, फिर भी ये दोबारा आ सकते हैं। फिर भी कैसे आ सकते हैं? जो वहाँ सेव किया होगा, आईक्लाउड अंतरिक्ष वगैरह, में, जी, गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, और जो आई क्लाउड में सेव है, वहां से सब डाउनलोड हो जाएंगे। जी, राइट? राइट, इसका मतलब इस मोबाइल में जो कुछ भी टेलीफोन नंबर है, ये सब सेव है। इसमें बुरी तस्वीर भी सेव है, इसमें अच्छी तस्वीर भी सेव है, इसमें कितना बुरे कर्म किए हैं, कितनी बुरी वेबसाइटें देखी, वो सब सेव है। और कितना दान धर्म पुण्य किया, वो भी सब सेव है। जैसे इस मोबाइल को भट्टी में डालने के बाद इसका जब पुनर्जन्म होता है, हुँ, इसका पुनर्जन्म कैसे हुआ? मैं कंपनी में गया, कंपनी में जाके मैंने कहा भाई एक सिम अलॉट कर दो, मेरा मोबाइल राइट, जल गया। राइट, वो सिम अलॉट कर देंगे, और अलॉट करते ही फिर मेरे को अपनी आईडी लगानी है, मेरे को अपना पासवर्ड याद होना चाहिए। 10 अगर मुझे पासवर्ड याद है और मुझे अपनी ईमेल याद है, तो मैं उठा करके सारी चीजें मेमोरी में ले आऊंगा ना। राइट, ले आइए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योग। ध्यान से सुन लेना। अगर आप मरते वक्त, अगर आपको अपनी god.com की आईडी याद है, गूगल आईडी याद है, जी, और आपको अपना फोन नंबर याद है कि आपकी आत्मा का नंबर क्या था, जी, फिर आप मृत्यु के बाद जिस भी योनि में जन्म लोगे, आपको अपनी पूरी मेमोरी याद रहेगी। अगर आप शेर भी बन गए, आप शेरनी भी बन गए, और शेरनी किसी कारण बने, लेकिन
शेरनी बनने से पहले आप बहुत ज्ञानी, ध्यानी, तपस्विनी, एक साध्वी थी। अच्छा। आपने कभी जिंदगी में मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, बुरा नहीं किया, लेकिन किसी श्राप के कारण आपको शेरनी बना दिया गया। लेकिन वो शेरनी भी कभी कभी हिरण के बच्चे को पालती है, कभी कभी वो उसको मारती नहीं है, वो शेरों से बचाती है। उसमें दया भावना जागृत आ जाती है। जो उसका भोजन है उसके प्रति दया भावना आना, वो कहां से आ गई? इसका मतलब उसकी मेमोरी में, उसकी चिप में दया भावना थी। तो ये तो जैसे कुछ जी। नॉर्मल इंसान का हम सुनते हैं, जैसे कभी कभी न्यूज में आता है कि उन्होंने जो है ये देखा कि वहाँ मतलब बचपन वो आदमी 50 साल का था, यहाँ था वो, तो ये क्या था? मतलब सच में ये चीज है? ये सच में ऐसी चीजें होती है कि अगर व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो जाए, अकाल मृत्यु को कोई प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु के अंदर उसकी जो मेमोरी होती है, उसका जो चिप होता है, उसका अंतःकरण होता है और उसका मेमोरी कार्ड होता है, वो तुरंत ब्लॉक हो जाता है एकदम। एक होता है कि धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मेमोरी वास होती रहती है। कोई व्यक्ति धीरे धीरे बीमारी से मरा, पहले अपान प्राण गया, फिर व्यान प्राण गया, फिर उदान प्राण गया, फिर बोलना गया, फिर उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब पांचों प्राण धीरे धीरे एक एक करके 8-10 दिन में खत्म हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे सारी मेमोरी उसकी फॉर्मेट होती चली गई। क्योंकि उसको याद नहीं रहता बिल्कुल कि कौन हो क्या हो, इसका मतलब मेमोरी फॉर्मेट हो गई। ऐसे व्यक्ति को अपनी याददाश्त कभी आती नहीं है दोबारा अगले जन्म में। जी। एट रैंडम व्यक्ति कोई मर गया, एट रैंडम काम करते करते किसी ने गोली मार दी उसको, अच्छा। या दुर्घटना में मर गया, उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। अकाल मृत्यु के अंदर उसका जो डेटा होता है वो एट रैंडम ऊपर उसके साथ चला जाता है। और जब भी वो अगला जन्म लेता है तो उसका डेटा ओपन हो जाता है, उसको पता चल जाता है इस व्यक्ति ने मुझे पिछले जन्म में गोली मारी थी, पिछले जन्म में ये व्यक्ति था, और उसका डेटा तुरंत रिवाइव हो जाता है। तो इस प्रकार से अगले जन्म में हम जन्म जब लेते हैं और कई बार उसी परिवार में हम आ जाते हैं, ये एक बड़ा लंबा योग का विज्ञान है। तो जो अकाल मृत्यु होती हैं उनको अपनी मेमोरी याद रहती है, और या जो योगी होते हैं, योगियों को भी अपनी सारे जन्म याद रहते हैं। भीष्म पितामह जी को अपने लाखों जन्म याद थे, लाखों जन्म याद थे। और एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताता हूं जी। महाभारत का युद्ध हो गया था और युद्ध खत्म हो गया जी। तो अर्जुन को अवसाद आ गया, डिप्रेशन आ गया जी। कि सब कुछ तो हमने जीत लिया, सब मर गए, सबको हमने मार दिया, मेरे बेटे अभिमन्यु को भी इन 7 महारथियों ने मारा था, मेरा बेटा कहां होगा इस टाइम। बेटे का मोह जागृत हुआ, कृष्ण भगवान के पास गए कि प्रभु एक बार अर्जुन से मिला दो। अच्छा। उन्होंने कहा वो तुझे पहचानेगा नहीं। कहता नहीं पहचान लेगा मुझे। अच्छा। मेरा बहुत प्यारा बेटा है। कहता नहीं पहचान नहीं पाएगा वो आपको। जिद पड़ गए अर्जुन, उनका तू पहचान नहीं पाएगा, कि चल ठीक है ले चलते हैं। ठीक है। कृष्ण भगवान अर्जुन को वहीं ले गए जहां वो अभिमन्यु खेल रहा था, कि देखो अभिमन्यु को तो वही आकार दे दिया, अभिमन्यु को तो कृष्ण भगवान ने वही आकार दे दिया जिस आकार में उसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा। अचानक उसको मारा गया था, लेकिन अर्जुन के पास वो आंखें थी नहीं, वो तो नॉर्मल आंखें थी। उनका ये रहा तुम्हारा बेटा अभिमन्यु, जाके इससे बात मिलो, गले मिल लो, बात कर लो और उससे पूछो किन किन लोगों ने तुझे मारा था। वो जाकर के उसको हिलाते हैं, वो खेल रहा था गली के। कहता बेटा अभिमन्यु, बेटा अभिमन्यु। कहता कौन? कहता मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। कहता कौन अर्जुन? अच्छा। तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं अर्जुन, वीर अर्जुन, महाभारत विजेता। मैं नहीं पहचानता। अच्छा। अब तो अर्जुन रोने लगे, कहते तुम मुझे पहचानता नहीं? कि भगवान आपने मिला तो दिया, लेकिन अब इसको बोलो कि मुझे पहचाने। अच्छा। कहता उसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी और इसको भी दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। ओके। इसकी भी मेमोरी को जागृत करना पड़ेगा, इसमें भी वही google.com लगानी पड़ेगी और इसमें भी वही पुराने वाला मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा और तुम्हारे में भी मेमोरी कार्ड वो लगाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम एक दूसरे को पहचान पाओगे। तो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से दिव्य दृष्टि दोनों को दे दी और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। खूब रोए अर्जुन, और उसके बेटा किसने मारा, कैसे मारा, क्या हुआ? कहता हाँ ये इन लोगों ने मुझे मारा था, 7 महारथियों ने मिलकर के,
तो कहता क्यों मारा था? हम्म, कहता है ना, ये इनको तो मैं पहले मार चुका था सबको, अच्छा। अब ये अकेले अकेले मेरे से बदला ले नहीं सकते थे, हम्म, और मैं पिछले 7 जन्मों में इन 7 को मार चुका हूं, हम्म, तो इन्होंने मिलकर के इस बार मुझे मारा, तो अच्छा। कोई बात नहीं, हो तो फिर मुझे मरना ही था, इन्होंने बदला लिया था। इतना कह करके भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि हटा दी अच्छा। और अर्जुन की आंखें खुल गई। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो होता है ना, ये योग के बसीभूत होता है। अगर आपको योग आता है, आपको ध्यान आता है, आपका शरीर प्योर है, आपने कभी मांस नहीं खाया, आपने कभी अंडा नहीं खाया, आपने कभी शराब नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट की, आपने कभी हैवी जो पाश्विक भोजन होता है, अभक्ष भोजन होता है, जो तामस भोजन होता है, अगर वो नहीं लिया है, तो आप धीरे 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 अपने शरीर का मंथन कर सकते हो। शरीर का मंथन करने के बाद में आपका संपर्क भगवान के आई क्लाउड से होता है। आई क्लाउड के अंदर पूरे वर्ल्ड की सभी लोगों की आत्माएं इकट्ठी होती है, उनकी मेमोरी इकट्ठी होती है, और उस आई क्लाउड के अंदर जब टच कर जाते हो तो वहां से आपके पूरे जितने भी जन्म आपने लिए हैं उन सब की मेमोरी आपके पास आ जाती है। ये मेमोरी का सिद्धांत होता है। बट डॉक्टर साहब, मैंने एक बात देखी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जब दिखाया गया था न्यूज़ में, हमने देखा था कि एक छोटा-सा बच्चा है, तो छोटे से बच्चे को जो है वो याद आ गया अपनी पीछे की याददाश्त सारी। तो एक छोटे बच्चा तो कोई वो योगी भी नहीं होगा या कोई ध्यान भी नहीं होगा उसको कुछ, तो इतने से छोटे से बच्चे को फिर यहाँ सारी पीछे की पास्ट की बात कैसे याद आ गई पुनर्जन्म की? मैं उस बच्चे से मिला हुआ हूं, और ओके, जो कौटिल्य था मैं उससे भी मिला हुआ हूँ। टीवी डिबेट के अंदर मैं बैठा, मैंने उससे क्वेश्चन भी पूछे थे, ओके। और इस सिद्धांत को मैं बखूबी जानता भी हूँ हुँ, कि बच्चा जब तक 2.5 से 3 साल का होता है, हुँ, मेमोरी उसके पास पिछले जन्म की रहती है। ओके। मेरी बात ध्यान से सुनना मित्रों, जब बच्चा 2.5 से 3 साल का होता है, उसके पास जो मेमोरी होती है वो पिछले जन्म की मेमोरी पे हंसता है, खेलता है, समझता है, और उसके सेंसेशन काम करते हैं। हुँ, अभी बच्चा खेल रहा है, खिलौने के साथ खेल रहा है और हंस रहा है, और वो मुस्कुरा रहा है। वो कभी कभी सोते हुए सपनों में मुस्कुरा रहा होता है, सपने उसको भी आते हैं, जी। और बहुत हंस रहा है, हाँ, होता है लेकिन ऐसा। कोई नहीं है उसके पास, हाँ, लेकिन वो हंस कहां से रहा है? जी। इसका मतलब पिछले जन्म में उसके चित्त के अंदर मेमोरी कार्ड है, और उस मेमोरी कार्ड में कोई मेमोरी आ गई तो वो हंस रहा है, हाँ, लेकिन वो हमारी बोल नहीं सकता। हमारी नानी-दादियाँ भी यही बोला करती थी कि हाँ, बच्चा अगर हँस रहा है तो समझ लो जो है ये अपने पिछले जन्म को पिछले याद कर जन्म रहा का है। है। जी, इसका मतलब ये रहा कि बच्चा भी पिछले जन्म के आधार पर बोलता है, जी। और जब उसकी आवाज आनी शुरू हो जाती है ओके। और मेमोरी पिछले जन्म की उसकी कनेक्ट रहती है, हुँ, और फिर वो पिछली मेमोरी को बताना शुरू कर देता, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो मेरी जगह ही नहीं है। ऐसे हादसे तो मैंने अपने परिवार में भी देखे हैं, परिवार में रियल परिवार है। में भी देखा। ओके, यस, ओके। मेरा छोटा बेटा, उसको अपनी मेमोरी याद थी। अच्छा, जब वो पैदा हुआ सुबह 4 बजे, तो उसको वो भागता था घर से, कहता मेरी जगह नहीं है ये। ओह! मैं तो मंदिर में था, और वो छत पे जाता था, छत से कूदने की जिद करता था, मैं ओह! यहाँ नहीं रहूंगा, इस घर में नहीं रहूंगा। और उसको, जब वो छोटा था तो पूरे वर्ल्ड की उसको नॉलेज थी, पॉलिटिकल, हुँ, हुँ, कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रपति क्या, सब बताता था वो। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, और फिर उसकी मेमोरी वास होती चली गई, तो अच्छा, दूसरी मेमोरी और आज के ग्रहों का प्रभाव हावी होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ऐसे ही एक मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी बेटी पैदा हुई, हुँ, हुँ, वो एक फिक्स टाइम पे शाम को 4 से 5 के बीच में बोल भी नहीं सकती थी, और वो 5-6 महीने की बच्ची ओके। सीधी ध्यान की अवस्था में जाती थी, ओह! और 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ध्यान अवस्था में, और सब लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते थे। वो ध्यान की अवस्था में एकाग्र चित्त में रहती थी, और फिर जग जाती थी, और वो फिर मुस्कुराती रहती थी ध्यान अवस्था में, रोज़ कितने बजे? 4 शाम को 4 से 5 बजे के अच्छा, बीच में। उसी समय क्यों और मतलब? इसी समय हुँ, योगियों का ध्यान करने का संधि काल में एक टाइम होता है। अच्छा। इसका मतलब वो कोई पिछले जन्म की योगी रही होगी। हुँ, हुँ, तो आदमी के अंदर ये जो मेमोरी खुलती हैं अपने आप, हाँ, ये कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, ग्रहों की गति के कारण खुलते हैं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा कोई खानदानी काम नहीं ज्योतिष का, और हम पीछे से जमींदार आदमी हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये ब्रह्मांड को जानना है, हाँ, इंटरेस्ट। और आज वर्ल्ड में मेरा नाम है, मुझे नंबर 1 की उपाधि मिली है, मुझे 71 लाइफ टाइम ज्योतिष के अंदर मिले हैं, विदेशों से मिले हैं, वाह! राज्यपालों ने मुझे अवार्ड दिए हैं, मुख्यमंत्री ने मुझे अवार्ड दिए हैं। इतने अवार्ड मुझे मिले कि वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बन चुका अपने आप में कितने? अवार्ड। 71? 71 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाह!
विश्व में एक रिकॉर्ड है मेरे पास हाँ। में कि किसी को इतने मिले नहीं है। वाह, बहुत और बढ़िया। जहां भी जाता हूं उतने अवार्ड मुझे मिलते हैं। मुझे हाँ। द्रोणाचार्य अवार्ड, मुझे भीष्म पितामह अवार्ड, मुझे सप्तऋषि अवार्ड, मुझे ज्योतिष शिरोमणि अवार्ड, महर्षि पारस ज्योतिष वेद व्यास अवार्ड, सारे ऋषियों के अवार्ड मिल चुके हैं। वो इसलिए कि जब आप ध्यान करते हो तो आपका, मैंने कहा ना कि आपको अपने ध्यान को आपके आई क्लाउड से कनेक्ट आना चाहिए। आपको अगर वो पासवर्ड आता है तो आप अपनी मेमोरी में जा सकते हो। ये एक मेमोरी का सिद्धांत होता है। एक रियल में पासवर्ड कहने का क्या मतलब हुआ? हम कैसे, मतलब अगर हम ध्यान करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो ध्यान करने पे एक वो पासवर्ड कैसे क्लाउड टूटेगा? हम हाँ, कैसे उसके पहुंचेंगे वहां उसके लिए कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के तक? जी। जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। यानी जब आप रोज रस्सी कुएं में खींचते हो तो सिल पर निशान पड़ते हैं। जब आप डेली अभ्यास करोगे, डेली ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो हमारे अंदर एक सामूहिक योग होता है, एक चाबी होती है योग की। जब हम मन और अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को एकाग्र करना सीख लेते हैं, जैसे कि नट अपनी कला में माहिर होता है ना, जादूगर अपनी कला में माहिर होता जी। है, इसी प्रकार से योगी अपने जब ध्यान की, आत्मा और मन को एकाग्र करने की कला में माहिर हो जाता है तो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, हनुमान जी की तरह। जी। वो बारिश को रोक सकता है, वो जल के ऊपर चल सकता है, वो आग के अंदर बैठ सकता है, उसको आग कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो अपने शरीर को अग्नि तत्व बढ़ा लेता है और आग की तपिश से अपने शरीर का टेम्परेचर ज्यादा कर लेता है हर पार्ट्स का, तो उसका कुछ जला नहीं सकती। और अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता है कि वो समुद्र की लहरों को पार करते हुए समुद्र को पार कर जाता है। और वो अपने ग्रेविटी फोर्स को इतना हल्का कर लेता है कि वो पक्षियों की तरह हवा में उड़ना शुरू कर देता है और हनुमान जी की तरह शक्ति लेकर के और वो संजीवनी बूटी को लेकर के भगवान लक्ष्मण के वो प्राण बचा देता है। तो ये एक सिद्धांत है, इसको अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए, ये जो पॉडकास्ट है, ये ज्ञान भरा पॉडकास्ट है। बिल्कुल। इसको समझने के लिए भी, इस पॉडकास्ट को समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। सही बात। आम आदमी इसको समझ ही नहीं पाएगा। मैं तभी एक आम आदमी की आवाज में आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सो आज आप ज्ञानी ध्यानी हमारे सामने बैठे हुए हैं। सो इसलिए मैं एक बेसिक, जो नॉर्मल एक इंसान होता है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसके बेसिस पे मैं आपसे जो है आज क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे। देखिए विकास जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आजकल पॉडकास्ट का जमाना चल रहा है, हाँ। वो चल रहा है अर्धनग्न, यानी फुअड़ता, धर्म का मजाक बनाना। हाँ, कहा जाता है नंबर लिख दे, ये कर दे, तो मैं इसका विरोध करता हूँ जी। ये जो पॉडकास्ट है, 100 में से इस पॉडकास्ट को 5 लोग समझ पाएंगे, ओनली 5। 100 लोग इसमें से देखेंगे तो 100 लोगों में से 5 लोगों को समझ में आएगा। वैसे मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं उसको लाइक नहीं करता। फिलोसफर है, बहुत अच्छा आदमी है, उसको भगवान का दर्जा भी मिला और किताबें भी कई उन्होंने लिखी, एक संभोग के समाधि की ओर भी लिखी। वो व्यक्ति बहुत अच्छा फिलोसफर है, लेकिन उस व्यक्ति की मैं बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। उस व्यक्ति ने भी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें की हैं और वो अपने पॉडकास्टों के अंदर जो लोग इन सब चीजों को डालते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं कि किस पे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी चीजें वाहियात पने की पॉडकास्टों पर डाली जा रही हैं, ऐसे फिलोसफर जो बड़े बड़े होते हैं, उन फिलोसफरों की बात को आप एक बार में, 2 बार में, 3 बार में समझ नहीं सकते। आचार्य रजनीश हुए हैं, उनकी फिलोसॉफी को जल्दी से कोई आम आदमी समझ नहीं पाता। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जो हुए हैं, उनकी बातों को, राम सुखदास जी की बातों को, तुलसीदास जी की चौपाइयों को, वाल्मीकि जी के सूत्रों को समझना इतना आसान काम नहीं है। इनकी व्याख्या करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को समझने के लिए भी उस स्तर का दिमाग तो चाहिए। 100 आदमी अगर इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो 5 लोगों को समझ में आएगा कि ये विकास पॉडकास्ट बड़ा जबरदस्त है, ज्ञान का भंडार है, यार इसको देखना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। क्यों कि हर आदमी तो उसको समझेगा नहीं। हर आदमी फुहड़ता समझता है कि गाल पे 6 नंबर लिख लो, पति का प्यार आ जाएगा। अरे ऐसे ही प्यार आने लगा 6 नंबर से तो कोर्ट में सारे मुकदमे ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो तलाक ही खत्म हो जाएंगे। सबके 6 नंबर सबको लिख के भेज दो तलाक वालों को, इधर भी 6 लिख दो, इधर भी 6 लिख दो। आपके कहने का क्या मतलब, ये सब एक स्कैम है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे और इस स्कैम की हम एक एक परत को खोलेंगे कि कैसे धर्म के नाम पर ये स्कैमर पॉडकास्ट बड़े वाले लोग जो हैं, अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिष का, धर्म का,
हनन कर रहे हैं, मैं इनका घोर विरोध करता हूं और आप लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कैमर्स हैं, ये हमारी ज्योतिष का, हमारे धर्म का, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। और ये जो अंक ज्योतिष का बवाल जो भी खड़ा हुआ है, अंक ज्योतिषी जो हैं, इनको अपना पेट भरना होता है। कोई पहले ठेकेदार था, कोई किताब बेचता था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई बेकार था, यानी कोई बेरोजगार था। इन लोगों ने एक किताब न्यूमरोलॉजी की पढ़ ली और उसके अंदर डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A, 10A, 10 5 ऐस लगा दो। पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, पब्लिक परेशान होती है, परेशान पब्लिक फिर सहारा ढूंढती है। एडवर्टाइज इनका ज्यादा होता है, क्योंकि बुरे लोगों का एडवर्टाइज ज्यादा होता है। जी। अच्छे लोग कहां से एडवर्टाइज करेंगे? सही बात है। तो ये लोग जो बेवकूफ बना रहे हैं अंक ज्योतिष के नाम पर, और ये छोटे छोटे उपाय करने के नाम पर कि भाई आप 2 पान के पत्ते ले लो, उन पर शहद लगा दो, चिपका दो और कहीं अच्छी जगह पर रख दो तो पति पत्नी में प्यार हो जाएगा। अगर ऐसे पति पत्नी में प्यार होने लगा तो मंगलिक दोष का तो कोई रहस्य नहीं है, फिर तो कुंडली मिलान का कोई रहस्य नहीं है, फिर इतने बड़े बड़े ऋषियों ने इन सब चीजों को तैयार किया, उनका कोई रहस्य नहीं है। इसलिए मैं इनका घोर विरोध करता हूं और आप लोग भी इनको देखना बंद करिए। आप अपने जो हमारा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, उसकी तरफ आइए, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जो मैंने अच्छी अच्छी आज बातें बताई हैं उनको मनन करिएगा, उससे आप अपना पासवर्ड खोल सकते हैं। पासवर्ड अगर आपका खुल गया तो आप भगवान की शरण में जा सकते हैं। मैं तो खुद आज से कोशिश करूंगा अपना पासवर्ड खोलने का क्योंकि मुझे भी अपना पासवर्ड खोलना है जी। अच्छा, एक बात है, अभी हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म वाली, तो इसमें ये बताइए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मर जाता है तो मरने के बाद जो है ये आत्मा या भूत वगैरह बताते हैं कि भाई आत्मा है या भूत है, तो क्या वो ये सच में है या कुछ ये मतलब अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ बात बताई गई है? प्रकृति का एक नियम है विकास जी, जी। आपके दिमाग के अंदर एक मेमोरी बॉक्स है हम्म। और उस मेमोरी बॉक्स के अंदर शब्द हैं और वो शब्द आपकी वाणी पे आते हैं और आप बोलते हैं जी। अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ गई, क्या ये ऐसा हो सकता है? आपने सोचा क्या भूत हो सकते हैं? आप सोच रहे हैं। हाँ। चाइना वाले भी सोचते हैं भूत होते हैं क्या? अमेरिका वाले भी सोचते हैं भूत होते हैं क्या? लंदन के लोग भी सोचते हैं भूत होते हैं क्या? सऊदी अरब के लोग भी सोचते हैं, जापान के लोग भी सोचते हैं, बांग्लादेश भी सोचते हैं, सबके यहाँ भूत है जी। इसका मतलब भूत है। क्या है? अच्छा, भूत है। भूत है। ओके। जो शब्द बन गया, अच्छा, और जो शब्द बोला जाता है वो है। आप अगर आप ये सोचेंगे मैं काश मैं भगवान बन जाऊं और मेरी पूजा हो, हाँ हाँ, आप भगवान बन सकते हो, बशर्ते भगवान वाले काम करने पड़ेंगे। आप जी। आपको 14 वर्ष की कठिन तपस्या भी करनी पड़ेगी, आपको अपने सदाचार में रहना पड़ेगा, आपको अपने ज्ञान को हाई लेवल पर करना पड़ेगा। और जब आप दुनिया का भला करना कर दोगे, तथास्तु बाबा जी मैं बड़ा परेशान हूं, तथास्तु बेटा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, दुनिया तुम्हें भगवान मानेगी। अभी कितने गुरु हैं उनको पाखंडियों को भगवान नहीं मानते, है ना? बहुत सारे पाखंडी गुरु उनको लोग भगवान मान के तरह उनकी पूजा करते हैं। सही बात है ना जी। वो भी भगवान बने बैठे हैं, उनकी तस्वीरें लगाई जाती है। हाँ। उनका रोज चालीसा पढ़ा जाता है। हाँ। है ना, कोई आशा चालीसा, रामपाल चालीसा, फलाना चालीसा, टेकना चालीसा, ऐसे पढ़े जाते हैं ना सारे के सारे। है ना, वो भगवान बन गए ना, तो आप भी बन सकते हो विकास भगवान, बशर्ते कि आपको उतना ज्ञान करना और उतनी मेहनत और उतना आचरण सदाचार करना पड़ेगा आपको जी। तो आपकी कहने का ये मतलब है कि मतलब ये जो शैतान भूत वे सब बनाए गए ये सिर्फ हम इंसानों ने बनाए गए और हम इंसानों के अंदर ही है ये सब चीजें? नहीं, ये एक योनि है। ओके। भूत योनि है, प्रेत योनि है, यक्ष योनि है। ये विजिबल नहीं है, अदृश्य है। देवता योनि है, ये दृश्य नहीं है, अदृश्य है। तो हमारा जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना होता है। इस शरीर के अंदर 24 तत्व है। इसमें 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, 5 प्राण हैं इसमें, और मन, चित्त, अहंकार और अंतःकरण, ये सब इसके अंदर है। इन सब के मिश्रण से शरीर बनता है। अच्छा। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो 5 चले जाते हैं इसमें से। हम जला दिए जाते हैं, जलाने पर हमारा शरीर खत्म, और शरीर बनता है 5 महाभूतों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वो तो खत्म हो गए, आकाश तत्व रह जाता है। तो हमारे बाकी के जो तत्व हैं वो तो अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, वो विजिबल नहीं है। अच्छा, वो विजिबल नहीं है। इसलिए भूत योनि होती है और प्रेत योनि होती है, देवता योनि भी होती है, योग की योनियां होती हैं, मोक्ष योनि भी होती है। हम यहां पर वार्तालाप कर रहे हैं ज्ञान की,
हमारे चारों तरफ हो सकता है इस कमरे में कोई दिव्य आत्मा बैठी हो और वो इन बातों को सुन रही हो जी और उनको सुन रही होगी और वो सोच रहे होंगे बड़ी ज्ञान की बातें हो रही हैं, जी लेकिन हम उस दिव्य आत्माओं को देख नहीं पा रहे हैं, कहाँ हैं वो, बिल्कुल लेकिन वो देख रही होगी। इसलिए ये योनियां होती हैं। इनके बारे में हम लंबी चर्चा करेंगे, जी विषय बहुत लंबा है जी कि ये भूत योनि बनती कैसे, प्रेत योनि बनती कैसी है, अकाल मृत्यु होती कैसे, अगला जन्म कैसे मिलता है, ये सब बड़ा लंबा विषय है। जी तो मुझे लगता है कि इन सब पे हम आगे वार्तालाप करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं हमें दिख गया, तो क्या वो सच में दिख रहा होता है या उनका कुछ भ्रम है? नहीं, दिखता है। दिखता है तो कुछ दिखता है। लोगों को दिखता है, कुछ को नहीं दिखता, ऐसा क्या है रीजन? ऐसा होता है जी कि हर आदमी की ब्रेन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ओके मैंने कहा ना कि हर गाड़ी की स्पीड अलग अलग है, जी हर हवाई जहाज की स्पीड अलग अलग जी है ना, हर बिल्कुल। साइकिल मोटरसाइकिल की स्पीड अलग अलग है, हर मोबाइल का काम करने का तरीका अलग है। ऐसे हर मनुष्य का मेमोरी बॉक्स और उसका प्रोसेसर अलग होता है। बिल्कुल जिसका टॉप का मेमोरी बॉक्स होगा, जिस मनुष्य का टॉप का प्रोसेसर होगा, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि होगी, बुद्धि 4 प्रकार की होती है। बुद्धि होती है, रितंबरा बुद्धि होती है, प्रज्ञा बुद्धि होती है और ये बुद्धि मेधावी बुद्धि होती है। जिसकी प्रज्ञा बुद्धि होगी ना, वो अंतरिक्ष में रमण करता है। और जिसके पास ये आंखें हैं ना, ये वाली आंखें, ये आंखें, जिसके पास ये आंख ना होकर के ये वाली आंख होगी, वो सूक्ष्म रूप को देख सकता है। इन आंखों से हम सूक्ष्म रूप को नहीं देख सकते, इसके लिए हमें सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। चश्मा से उसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और जब ये तो बहुत हजार गुना छोटी चीजें होती हैं, जब हम अपना अंदर का त्रिनेत्र खोल लेते हैं तो हमें आंख बंद करते ही भूत नाचते हुए नजर आते हैं, कहाँ बैठे हैं वो देखते हुए नजर आते हैं, प्रेत कहाँ है वो सब दिखाई देता है। हम पूरे अंतरिक्ष की कहानी बता सकते हैं, लेकिन उस समय कोई हमें पागल बोलेगा कि ये देखो एक व्यक्ति ये पागल है और ये क्या क्या बोले जा रहा है। जी। और ऐसे हमारे पास संत हुए हैं जिनको लोग पागल हाँ, बोलते थे, हाँ। लेकिन वो जो बोलते थे वो सच होता था। बिल्कुल तो इसलिए सब कुछ है इस प्रकृति के अंदर। आपके दिमाग में जो आ गया वो है, वो है, आपके दिमाग ने अगर सोच लिया वो है, इसका मतलब जो भगवान बोला जाता है वो भी है। वो भी है, भगवान भी है। किस आकार में, वो भी हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। जी चलिए, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट रहा आपके साथ और बहुत ही नॉलेज मिली होगी आज हमारे यहाँ सारे दर्शकों को। और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से हमारे यहाँ आते रहे कि ताकि और हमारे जो दर्शक है उनकी नॉलेज और बढ़े। जरूर विकास जी, मैं आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा और दर्शकों को हम पूरी नॉलेज देंगे। अब हम आपसे हाथ लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।